क्या आप जानते हैं कि गंगा का पृथ्वी पर आना एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य अवतरण था जिसने पूरी सृष्टि का संतुलन बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी पर गंगा का अस्तित्व नहीं था और जीवन अधूरा सा लगता था क्योंकि पवित्रता का स्रोत यहाँ तक पहुंचा ही नहीं था। इसी समय एक राजा थे भगीरथ, जिन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए एक ऐसा संकल्प लिया जो असंभव जैसा प्रतीत होता था। उनके पूर्वज श्राप के कारण मुक्ति नहीं पा सके थे और उनकी आत्माएं भटक रही थीं, जिनकी पीड़ा ने भगीरथ को यह कठिन मार्ग चुनने पर मजबूर किया। भगीरथ ने सब कुछ त्याग दिया और कठोर तपस्या शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना गंगा के उनके पूर्वजों को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। साल बीतते गए, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटी और उनका संकल्प समय के साथ और अधिक अडिग होता चला गया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा प्रकट हुईं और उन्होंने भगीरथ के संकल्प को स्वीकार किया। यदि मैं पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे वेग को संभालना किसी के लिए संभव नहीं होगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगीरथ तुरंत समझ गए कि इस प्रचंड शक्ति को संभालने के लिए केवल एक ही शक्ति पर्याप्त है और वह है भगवान शिव। उन्होंने तुरंत हिमालय की ओर प्रस्थान किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और भी कठोर तपस्या शुरू कर दी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी तपस्या जारी रही, क्योंकि अब यह केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि उनका जीवन बन चुका था। समय बीतता गया, लेकिन उनकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई और उनका संकल्प हर कठिनाई के साथ और मजबूत होता गया। अंततः भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने भगीरथ की भक्ति को स्वीकार किया। मैं गंगा के वेग को धारण करूंगा और उन्हें नियंत्रित करके पृथ्वी पर प्रवाहित होने दूंगा। भगीरथ ने सिर झुका दिया, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका संकल्प पूरा होने जा रहा है। अब वो क्षण आ चुका था जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरने वाली थी और पूरा ब्रह्मांड उस दृश्य का साक्षी बनने वाला था। गंगा स्वर्ग से एक प्रचंड जलधारा के रूप में पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी और उनका वेग इतना तीव्र था कि सब कुछ अपने साथ बहा सकता था। लेकिन भगवान शिव शांत खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह शक्ति अब उनके नियंत्रण में आने वाली है। जैसे ही गंगा का प्रचंड प्रवाह नीचे आया, भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में समा लिया और उनकी सारी शक्ति उसी क्षण नियंत्रित हो गई। उस क्षण गंगा को एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति केवल वेग में नहीं बल्कि उसे नियंत्रित करने की क्षमता में होती है। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे मुक्त किया ताकि उनका प्रवाह अब संतुलित और नियंत्रित होकर पृथ्वी पर उतरे। अब गंगा एक शांत और पवित्र धारा के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी और उनके स्पर्श से धरती का स्वरूप बदलने लगा। भगीरथ आगे बढ़ते गए और गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई पृथ्वी के हर भाग को पवित्र करती चली गईं। वो पर्वतों से होकर, घाटियों से होकर आगे बढ़ती रहीं और जहां भी उनका प्रवाह पहुंचा वहां जीवन और पवित्रता फैलने लगी। अंततः भगीरथ उस स्थान की ओर बढ़े जहां उनके पूर्वजों की आत्माएं श्राप के कारण बंधी हुई थीं और मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन आत्माओं की स्थिति ऐसी थी जैसे वे समय में फंसी हों और उनकी मुक्ति केवल एक ही स्पर्श पर निर्भर हो। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन आत्माओं के पास पहुंचा, पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैलने लगी और जैसे ही गंगा का जल उन्हें स्पर्श करता है, उनके सारे बंधन टूट जाते हैं और उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाती है। उन आत्माओं को शांति मिल जाती है और वे प्रकाश में विलीन होकर अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ जाती हैं। भगीरथ का संकल्प पूरा हो चुका था और उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति प्रयास में नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास में होती है। गंगा अब एक पवित्र धारा के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी और जहां भी उनका जल पहुंचा वहां जीवन और शुद्धता का संचार होने लगा। लोग गंगा के जल को स्पर्श करने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह केवल जल नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो सब कुछ पवित्र कर सकती है। गंगा के प्रवाह ने केवल आत्माओं को ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति को जीवन देने का कार्य किया और धरती फिर से जीवंत हो उठी। भगीरथ शांत भाव से गंगा के प्रवाह को देखते रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था और उनके मन में अब पूर्ण संतोष था। गंगा का हर एक कण अब एक संदेश बन चुका था जो हर जीव को यह याद दिला रहा था कि शुद्धता और शक्ति हमेशा संतुलन में होती है। लोग गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करने लगे, क्योंकि वहां की ऊर्जा उन्हें भीतर से बदलने का अनुभव दे रही थी। गंगा का प्रवाह अब केवल एक नदी नहीं था बल्कि एक ऐसा मार्ग बन चुका था जो हर जीव को आत्मिक शुद्धता की ओर ले जा रहा था।
यह कथा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो हमें ये सिखाता है कि धैर्य और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। गंगा आज भी बह रही हैं और हर उस व्यक्ति को शुद्ध कर रही हैं जो सच्चे मन से उनकी ओर बढ़ता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में गंगा माता का नाम जरूर लिखें, ताकि यह दिव्य संदेश और लोगों तक पहुंच सके। हर सुबह गंगा के किनारे एक नई शुरुआत होती है, जहां हर लहर यह याद दिलाती है कि जीवन में परिवर्तन संभव है। जो भी सच्चे मन से गंगा को अपनाता है, उसे केवल शांति ही नहीं, बल्कि एक नई दिशा भी प्राप्त होती है। गंगा का प्रवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन में रुकावटें आएंगी, लेकिन जो निरंतर आगे बढ़ता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। हर लहर एक संदेश लेकर आती है कि शुद्धता बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होती है और वही जीवन को बदलती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में गंगा माता लिखें, ताकि यह दिव्य ऊर्जा और लोगों तक पहुंच सके।